विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और हम डॉक्टर दिव्यंत कुमार शर्मा आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश के कॉलेजों में सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसका नाम है व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और द्वितीय वर्ष में जो आप पेपर पढ़ेंगे उसका नाम है भारतीय चिंतन में व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनल डेवलपमेंट इन इंडियन थॉट्स। तो इसका सिलेबस यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल का सिलेबस इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। विद्यार्थियों चलते हैं इस वीडियो लेक्चर में आगे की ओर। तो बात कर हम बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट का नाम है व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट और पेपर का नाम है पर्सनल डेवलपमेंट इन इट्स इंडियन थॉट्स यानी कि भारतीय चिंतन में व्यक्तित्व विकास फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट। तो यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना होगा? यूनिट फर्स्ट में हम चलते हैं, इसमें दिया हुआ है भारतीय, पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, पहली यूनिट की बात कर रहे हैं भारतीय दर्शन शास्त्र में व्यक्तित्व विकास की नींव। तो फाउंडेशन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट इन इंडियन फिलोसॉफी। तो इसमें क्या पढ़ना होगा? तो पहला जो टाइटल दिया हुआ है भगवत गीता स्थित प्रज्ञ और कर्म योग। तो भगवत गीता के अंदर जो स्थित प्रज्ञ और कर्म योग की जो धारणाएं दी हुई है, जो कॉन्सेप्ट दिए हुए, उसको आपको पढ़ना होगा। दूसरे नंबर में पढ़ना होगा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष और व्यक्तित्व विकास का उसमें क्या योगदान है। तो जो भारतीय पुरुषार्थ की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास की कौन कौन सी तकनीक है उनके बारे में पढ़ना होगा जो कि वर्तमान समय में हम उनको अपनाते हैं। विद्यार्थियों चलते सेकंड यूनिट की तरफ जिसका नाम है लाइफ स्किल एंड पर्सनल डेवलपमेंट यानी जीवन कौशल और व्यक्तित्व विकास। तो इसमें क्या पढ़ना होगा? आत्म छवि यानी सेल्फ इमेज, हमारी जो खुद की छवि होती है, हमारी आत्म छवि हम कैसे बनाते हैं, आत्म सम्मान की बात करना, आत्म नियंत्रण की बात करना, आत्म अनुशासन की बात करना और स्वॉट विश्लेषण, ये इतने टॉपिक आपको यूनिट 2 के पहले पार्ट में पढ़ना होंगे। क्या क्या? आत्म छवि, आत्म सम्मान, आत्म नियंत्रण, आत्म अनुशासन और स्वॉट विश्लेषण। सेकंड नंबर पर आपको पढ़ना होगा आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग और निर्णय लेने के कौशल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तीसरे टॉपिक में जब आप पढ़ोगे तो सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग, मतलब जब भी कोई व्यक्ति कह रहा है कुछ बात तो उसको हम कैसे सक्रिय रूप से सुन सकते हैं और उसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या देंगे, तो उसका फीडबैक। और उसी में पारस्परिक संबंध निर्माण, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्डिंग। लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का जिसमें आपको पढ़ना होगा डिजिटल व्यवहार एंड डिजिटल बिहेवियर, आभासी संचार कौशल यानी वर्चुअल कम्युनिकेशन स्किल और डिजिटल शिष्टाचार यानी डिजिटल इक्विटी है ना। तो ये हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के अंदर। चलते हैं यूनिट नंबर 3 में क्या क्या पढ़ना होगा। तो इसमें पढ़ना होगा मैनेजमेंट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास के लिए प्रबंधन। पहला टॉपिक दिया हुआ है भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी। उसके बाद सहानुभूति यानी एम्पैथीज, भावनात्मक विनिमय इमोशनल रेगुलेशंस और लचीलापन यानी रजिस्टिविटी या फ्लेक्सिबिलिटी, अनुकूलशीलता यानी एडेप्टेबिलिटी, सकारात्मक मुकाबला व्यवहार पॉजिटिव कॉपिंग्स बिहेवियर और आदत निर्माण यानी हैबिट फॉर्मेशन। आगे चलते हैं, सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना होगा स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण, स्मार्ट गोल सेटिंग। उसके बाद टीम प्रबंधन, टीम मैनेजमेंट, कार्य जीवन संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस। तीसरा टॉपिक दिया हुआ यूनिट नंबर तीसरे का तनाव प्रबंधन और ध्यान सचेतना, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेडिटेशंस और माइंडफुलनेस। और आखिरी टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिकल सिलेबस की ओर। पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण यानी एनवायरमेंटल फ्रेंडली एटीट्यूड्स, सामाजिक सद्भाव यानी सोशल हार्मोनी और जिम्मेदारी यानी रिस्पांसिबल नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो विद्यार्थियों टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसमें ये जो पेपर आपका 2 घंटे का रहेगा, इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे टोटल 2, 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा
उसके बाद में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे 3 और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे 3। ये टोटल आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा। अब मैं आपको ले चलता हूं प्रैक्टिकल सिलेबस की तरफ। प्रैक्टिकल सिलेबस में टोटल 2 प्रैक्टिकल दिए हुए, प्रैक्टिकल 5 यानी 2। तो इसमें 25-25 नंबर के 2 प्रैक्टिकल दिए हुए हैं यहाँ पर, और दोनों के जो वाई होंगे 10-10 नंबर का, और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो 15-15 नंबर के। तो प्रैक्टिकल फाइल आपको बनाना है, 2 फाइल बनानी पड़ेगी, 25-25 नंबर की 2 बन जाएगी। तो छात्रों को 2 प्रैक्टिकल चुनना होंगे। पहला फाइल राइटिंग उद्देश्य, परिचय, विधि, निष्कर्ष और परिणाम पर आधारित हो सकती है। छात्र 5 दिनों की स्व मूल्यांकन और चिंतन डायरी बनाएंगे और स्व अवलोकन पर आधारित एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मतलब आपको एक एनालिटिकल रिपोर्ट तैयार करना है, कितने स्व मूल्यांकन के बेसिस, मतलब खुद के मूल्यांकन के आधार पर एक चिंतन डायरी आपको बनाना होगा। छात्र परिसर में यानी कि कॉलेज परिसर में 4 से 5 व्यक्तियों के डिजिटल संचार कौशल का मूल्यांकन करेंगे। डिजिटल संचार कौशल का मतलब वो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इनका वो कितना उपयोग करते हैं और उसका उनके जीवन में क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट है। प्रभावी और अप्रभावी संचार कौशल का एक संक्षिप्त तुलनात्मक विश्लेषण भी आपको प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद छात्र कैरियर या सहकर्मी दबाव से संबंधित एक वास्तविक जीवन के मामले का चयन करेंगे, जिसमें समस्या, विकल्प निर्माण और परिणाम शामिल होंगे, और एक तर्क संगत समाधान तैयार करेंगे। उसके बाद छात्र 5 दिनों की दैनिक समस्या सारणी डायरी बनाएंगे और समय के उत्पादक और अनुत्पादक उपयोग की पहचान करेंगे। इसके संदर्भ में सर्वोत्तम समय प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी। और लास्ट है, छात्र एक आदर्श का चयन करेंगे। आदर्श मतलब किसी भी आइडियल पर्सन का। आदर्श के 5 प्रमुख व्यक्तित्व गुणों का अध्ययन किया जाएगा। आदर्श और स्वयं के व्यक्तित्व के तुलनात्मक विश्लेषण पर एक रिपोर्ट लेखन करना होगी। तो ये टोटल हमने यहाँ पर आपको 5 प्रैक्टिकल बताए। तो इन 5 प्रैक्टिकल में से कम आपको 2 प्रैक्टिकल तो तैयार करना ही होंगे। तो विद्यार्थियों, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी आपके सामने, ये था आपके व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनल डेवलपमेंट का सिलेबस, थ्योरी और प्रैक्टिकल का। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, आपके क्लास में वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने। तो विद्यार्थियों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय